जय हिंद दोस्तों। नवरात्रों का महत्व और नवरात्रों के पीछे की कहानी। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तमी खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। सतयुग में महिषासुर नाम का एक विशाल दैत्य अर्थात राक्षस था, जो कि असुर राजा रंभ और भैंस रूपी अप्सरा महिषी का पुत्र था। इस अप्सरा को भैंस बनने का श्राप मिला था। उनकी माता महिषी के कारण ही उसका नाम महिषासुर पड़ा। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु का पुत्र था। महिषासुर नाम का अर्थ होता है भैंस के आकार का दैत्य। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वह इच्छानुसार मनुष्य और भैंसे का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने अमर होने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मृतलोक में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह विधाता के विधान के विरुद्ध होगा। इसलिए तुम अमरत्व के बराबर का ही कोई वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि मेरी किसी भी देवता, दानव अर्थात राक्षस, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पशु तथा पक्षी द्वारा मृत्यु न हो। और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने महिषासुर के कहे अनुसार वरदान दे दिया। इस वरदान को पाते ही महिषासुर अत्यंत अभिमानी और अत्याचारी बन गया। उसने लगभग पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। अनेक राजाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रजाजनों को सताना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों को मार मार कर उल्टा लटका दिया गया। इससे भी जब महिषासुर का दिल नहीं भरा तो उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। समस्त देवताओं और देवराज इंद्र को परास्त करने के पश्चात उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर महिषासुर का अधिकार हो गया था। देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता अपनी रक्षा के लिए त्रिदेव के पास गए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और अत्याचारी महिषासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने कहा कि वह ब्रह्मा जी के वरदान से पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दानव, मानव, देवता और यहाँ तक कि हम तीनों भी उसे मार नहीं सकते। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई तो उपाय होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर ने स्त्री के द्वारा न मारे जाने का वरदान नहीं मांगा था, इसलिए महिषासुर का वध किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा होगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और समस्त देवी देवताओं की शक्तियां और अंश को मिलाकर एक दिव्य सुंदर स्त्री की उत्पत्ति की गई। उसका नाम देवी शक्ति रखा गया। त्रिदेव सहित सभी देवी देवताओं ने उसे अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और माता पार्वती के आशीर्वाद से सवारी के लिए शेर की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें शेरों वाली माता भी कहा जाता है। सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर माता देवी शक्ति ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। लेकिन जब देवी शक्ति महिषासुर के सामने जाती है तो वह देवी के अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और देवी शक्ति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी शक्ति ने भी बड़ी चालाकी से एक शर्त रख दी कि यदि तुम युद्ध में मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। यह शर्त सुनकर महिषासुर हंसने लगा और बोला, मुझे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता है और तुम तो एक फूल जैसी कोमल स्त्री हो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तत्पश्चात देवी शक्ति और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इस 9 दिन और रात्रि के युद्ध में माता शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए 9 अलग अलग रूप धारण किए और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से देवी शक्ति ने दुर्ग जैसे विशालकाय दैत्य महिषासुर का अंत कर दिया, अर्थात महिषासुर जैसे दुर्गुणी राक्षस का वध करने के कारण देवी शक्ति का नाम दुर्गा देवी पड़ा। और इस प्रकार स्वर्ग, धरती तथा पाताल तीनों लोकों को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। तब से ही सभी देवी देवतागण, ऋषि मुनिगण तथा मनुष्यगण 9 दिनों तक माता शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता का प्रतीक मानकर उनके पांव धोकर पूजा जाता है और भोजन कराया जाता है। कहते हैं इस कार्य से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा सुख और समृद्धि प्रदान करती है।
तो दोस्तों यदि आपको यह जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।